दोस्तों, बचपन से लोगों के बहुत से सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई टीचर। तो बहुत से बच्चों का एक सपना होता है पायलट बनने का। लेकिन बहुत से बच्चे पूरी जानकारी व गाइडेंस न होने की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं, पायलट बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, पायलट बनने में कितना खर्च आता है, पायलट बनने में कितना समय लगता है और पायलट बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पायलट क्या होता है, वह आप किन किन तरीकों से पायलट बन सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वैसे ही एरोप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम पायलट ही करता है। पायलट वह प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, दुनिया के अलग अलग देश घूमने को मिलते हैं और आपको हर रोज़ आसमान में प्लेन उड़ाने का अद्भुत अनुभव मिलता है। दोस्तों, आप दो तरीके से पायलट बन सकते हैं। नंबर 1, आप एयरफोर्स को ज्वाइन करें और फाइटर पायलट बने। इसके लिए आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी होगी, जो कि आप NDA, FCAT या CDS जैसे एग्ज़ाम देकर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कमर्शियल पायलट, यानी कि आप कमर्शियल जहाज़ों को, जैसे कि यात्री जहाज या कार्गो जहाज जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उनके पायलट बनना। जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पेस जेट, इंडिया जेट एयरवेज आदि कंपनियों के जहाज के पायलट बनना। तो आज इस वीडियो में हम मेन कमर्शियल पायलट कैसे बने इसी पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पास करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिकल वाले ही पायलट बन सकते हैं। यदि आपने 12th कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से की है तो आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट को NIOS यानी कि नेशनल ओपन स्कूल से पास कर सकते हैं, तब आप पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, आपकी उम्र 16 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी आंखों का विजन एकदम सही होना चाहिए और साथ में आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी व समझनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। कमर्शियल पायलट बनने के 2 रास्ते हैं। पहला है किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर व दूसरा है कैडेट पायलट प्रोग्राम के द्वारा। तो पहले जानते हैं फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर आप कैसे पायलट बन सकते हैं। इसके लिए आपको 12th के बाद पायलट प्रवेश परीक्षा यानी कि पायलट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जिसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन क्लास 1 एंड क्लास 2 और लास्ट में इंटरव्यू होता है। इन सब के बाद आपको किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा जो कि DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड हो। इसके लिए आप DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रूव्ड स्कूल की लिस्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे व डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान आपको SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। जब आप SPL में 60 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको PPL यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है और जब आप टोटल 260 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया जाता है। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है और अगर आप विदेश जाकर पायलट बनना चाहते हैं तो 12 से 15 महीनों में पायलट बन सकते हैं। बात करें फीस की तो दोस्तों, पायलट बनने में बहुत खर्चा आता है। इसकी पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है। इसका खर्च कम से कम 30 से 40 लाख रुपए होता है। साथ में इसका खर्च इस पर निर्भर करता है कि आपने किस फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया है। जब आपको CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है तो आप किसी एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो वह एयरलाइंस आपको एक ट्रेनिंग देती है जिसको बोलते हैं टाइप रेटिंग, जो कि 4 से 6 हफ्ते की होती है। वो आपको कंपलसरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है एरोप्लेन कई तरह के होते हैं। जब आपने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया था, उस दौरान जो आपने जहाज उड़ाया है और जो अब आप एयरलाइन में जहाज उड़ाने वाले हो, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो कंपनी अपने एरोप्लेन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देती है ताकि आप एयरप्लेन को स्मूथली और अच्छे से उड़ा पाएं। इस ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी फीस करीब 30 से 40 लाख लगती है। तो इस प्रकार यदि आप फ्लाइंग स्कूल से पायलट बनते हैं तो करीब 60 से 80 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जो कि एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल होता है।
इसके लिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई से रूबरू भी करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि कैडेट पायलट प्रोग्राम से आप पायलट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, कैडेट पायलट प्रोग्राम खुद एयरलाइंस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि स्पाइस जेट का कैडेट प्रोग्राम अलग होता है, इंडिगो का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है। इसी तरह हर एयरलाइंस के अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। कैडेट पायलट प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लास 1 एंड क्लास 2 और इंटरव्यू तो फ्लाइंग स्कूल की तरह ही सेम रहते हैं। कैडेट पायलट प्रोग्राम की ड्यूरेशन करीब 18 महीने की होती है। कैडेट पायलट प्रोग्राम के द्वारा पायलट बनने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको टाइप रेटिंग ट्रेनिंग अलग से नहीं करनी पड़ती, वो इसी प्रोग्राम में आ जाती है। और दूसरा, जिस भी एयरलाइन से आप कैडेट पायलट प्रोग्राम कर रहे हो उसका आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपको उस एयरलाइन में डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। आपको और कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैडेट पायलट प्रोग्राम के द्वारा पायलट बनने में आपका करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। फीस ज़्यादा होने का कारण टाइप रेटिंग ट्रेनिंग और जॉब कॉन्ट्रैक्ट का इसमें शामिल होना है। फीस का कम या ज़्यादा होना जिस एयरलाइन से आप कैडेट पायलट प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमने देखा कि फ्लाइंग स्कूल से आप कैसे पायलट बन सकते हैं और कैडेट पायलट प्रोग्राम के थ्रू कैसे पायलट बना जा सकता है। दोस्तों, दोनों ही प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, जो एक मिडिल फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप फिर भी पायलट बनने के लिए कमिटेड हैं और जैसे तैसे मैनेज करके पायलट बन जाते हैं तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी रिकवरी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि पायलट की सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं एक पायलट को कितनी सैलरी मिल सकती है। जब आपको जॉब मिलती है तो आप जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट पर लगते हैं, जिसकी सैलरी करीब 1 लाख के आसपास होती है। इसके बाद आप प्रमोशन लेकर फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं, जिसकी सैलरी करीब 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास होती है। इसके बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं, जिसकी सैलरी करीब 4 लाख के आसपास होती है। और उसके बाद प्रमोशन लेकर आप कैप्टन बनते हैं, जिसकी सैलरी करीब 6 से 8 लाख पर मंथ होती है। तो सैलरी के हिसाब से देखें तो ये प्रोफेशन बहुत ही शानदार है। साथ में दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पायलट बनने के प्रोसेस की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।